स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं सभी पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ में ये जो है 8वां पाठ है रामू माली। तो रामू माली पाठ के जो हैं शब्दार्थ हम देखेंगे। चौकीदार। चौकीदार शब्द का अर्थ है वॉचमैन। ठीक है, चौकीदार कौन होता है? जो कहीं भी किसी भी जगह की चौकीदारी करता है। जैसे आप देखते हैं दुकानदार के दुकान के बाहर चौकीदारी करता है, घर के बाहर बड़े बड़े बंगले होते हैं, है ना, और ज्वेलरी की दुकान होती है उसके बाहर चौकीदारी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वॉचमैन। है ना, देखभाल करते हैं जो, वॉचमैन बोलते हैं। तो चौकीदार हिंदी में, इंग्लिश में वॉचमैन। फिर है WATCH वॉचमैन, MAN मैन, वॉचमैन। ठीक है। वेतन। वेतन यानी कि जो हमको आपके पापा या मम्मी जॉब करते हैं तो उनके बदले में, उस जॉब के बदले में क्या मिलता है? वेतन मिलता है। जो रुपया पैसा मिलता है, रुपया, तो उसको क्या बोलते हैं? वेतन। और वेतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी। SALARY, सैलरी। ओके, तो वेतन का क्या अर्थ है इंग्लिश में? सैलरी। पौधा। पौधा यानी क्या होता है? जो छोटा हम बीज बोते हैं, सीड, और उससे छोटा सा पौधा निकलता है, तो पौधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांट। PLANT, प्लांट। फव्वारा। फव्वारा यानी कि आप गार्डन में जाते हो ना बेटा, तो गार्डन में क्या होते हैं? कई सुंदर सुंदर जगह वहाँ पर फव्वारा लगे होते हैं। फव्वारा यानी फाउंटेन। पानी का फव्वारा लगा होता है ना, जिसमें से ऐसे बड़ी अच्छी तरीके से जो है उसमें से पानी निकलता है नीचे से ऊपर होते हुए, है ना, तो उसको फव्वारा बोलते हैं। फाउंटेन गार्डन में होता है। ठीक है, FOUNTAIN, फाउंटेन। तो आपको हिंदी का इंग्लिश में अर्थ जो है अच्छे से लिखना सीखना है और स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लर्न रखना है कि चौकीदार का अर्थ क्या होता है? वॉचमैन। फिर उसके बाद उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद है अगला पाठ, पाठ 9 में ईश वंदना पाठ का जो है शब्दार्थ मैं बताऊंगी आपको। पहला है मंदिर। तो मंदिर शब्द का अर्थ है टेम्पल, इंग्लिश में TEMPLE, टेम्पल। घंटा। घंटा शब्द का अर्थ है बेल। जो मंदिर में जो घंटा लगता है वो आप बजाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? उस घंटे को बेल बोलते हैं, BELL, बेल। मंदिर में भजन भी गाते हैं, कई बार घर में भी भजन होते हैं, तो उस भजन को क्या बोलते हैं? डिवोशनल सॉन्ग। भजन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवोशनल सॉन्ग। DEVOTIONAL, डिवोशनल सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। ठीक है। तो आपको इस पाठ के भी शब्दार्थ इंग्लिश वाले लर्न करने हैं। तो उसके आपको क्या करना चाहिए? आपको दोनों चीज़ लर्न रखनी चाहिए। यदि आप टेम्पल 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 बोलोगे तो लर्न नहीं होगा। आपको उसकी हिंदी भी और इंग्लिश दोनों लर्न रखनी। मंदिर मीन्स टेम्पल, मंदिर मीन्स टेम्पल, और फिर उसकी इंग्लिश स्पेलिंग भी लर्न रखनी है। ओके। फिर है पाठ 10 का लालच बुरी बला का शब्दार्थ हैं। इसमें थोड़े ज़्यादा शब्दार्थ हैं, आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। जंगल। जंगल यहाँ पर जहाँ पर जंगली जानवर होते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं FOREST, फॉरेस्ट। ओके। घूरा। घूरा को मिडन बोलते हैं, है ना, मिडन यानी बीच में। घूरे पर हड्डी मिली थी ना, मिडन यानी कि बीच में। ओके, MIDDEN, मिडन। ओके। हड्डी। हड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं बोन, BONE, बोन। ओके। किनारा। किनारा यानी नदी का कोई भी किनारा होता है, नदी या तालाब का या समुद्र का, तो उसको किनारा बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैंक, BANK, बैंक। परछाई। जिस तरह से इस पाठ में कुत्ते की परछाई दिखी थी, हमारी भी, हम कहीं भी धूप में जाते हैं तो हमारी परछाई हमको देखने को मिलती है, या कहीं भी लाइट में, तो परछाई को क्या बोलते हैं? शैडो, SHADOW, शैडो। ओके। लालच। लालच मतलब जब हम कोई चीज़ की लालच करते हैं, हमको एक मिठाई मिली और हम दूसरी मिठाई की लालच कर रहे हैं, या ज़्यादा पैसों की लालच करते हैं, तो वो क्या है? उसको बोलते हैं ग्रीड। हिंदी में लालच और इंग्लिश में ग्रीड, GREED, ग्रीड।
अभी है आराम, आराम को क्या बोलेंगे? रेस्ट, REST, रेस्ट। आप थक जाते हो और आराम करते हो तो उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेस्ट। भौंकना, भौंकने को इंग्लिश में बोलेंगे बार्क, BARK, बार्क। कुत्ता भौंकता है ना, तो उसके कुत्ते के भौंकने को हिंदी में भौंकना बोलते हैं और इंग्लिश में बार्क। मूर्खता, मूर्खता यानी आप कोई भी समझदारी वाला काम नहीं करते हो, गलत काम मूर्ख भरा काम कर रहे हो, है ना, तो उसे मूर्खता बोलेंगे, यानी कि स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी बोलेंगे। ओके, STUPIDITY, स्टूपिडिटी। ओके। पछताना, पछताना यानी टू रिपेंट। हमने कोई गलती की है और फिर हमें उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा है हम कि हमने गलत किया है, तो हम पछताते हैं ना, तो टू रिपेंट उसको बोलेंगे इंग्लिश में। हाथ मलना, हाथ मलना यानी कि देखते ही रह जाना, है ना, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू बी रिमोर्सफुल, TOTBEREMORSE, रिमोर्स, FUL, फुल। भी यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है पिछले ये जो हमने अब पढ़ा था यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। मंदिर यानी टेम्पल, घंटा यानी बेल, भजन यानी डिवोशनल सॉन्ग। भी आगे हम देखते हैं पार्ट 11 के जैसे को तैसा। जैसे को तैसा पाठ में है मजाक, मजाक करते हैं ना हमारे मित्रों से, सहेलियों से, तो मजाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फन, FUN, फन, या फिर जोक, JOKE, जोक। तो दो मीनिंग है इसके, फन और जोक। दावत, दावत यानी कि हम किसी को खाने पर बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दावत पर बुलाया, हिंदी में दावत बोलते हैं और इंग्लिश में पार्टी, PARTY, पार्टी बोलते हैं ना। हमने पार्टी रखी है आज, बर्थडे पार्टी रखी है, पार्टी मतलब हिंदी में दावत और इंग्लिश में पार्टी। खुशबू, खुशबू यानी अच्छी सुगंध होती है, उसको क्या बोलते हैं? खुशबू। तो इंग्लिश में गुड स्मेल, गुड स्मेल मतलब खुशबू, अच्छी सुगंध, GOOD, गुड, और SMELL, स्मेल, गुड स्मेल। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट यानी कि हमारा मम्मी भोजन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, स्वादिष्ट, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डिलीशियस। हम टेस्टी भी बोल सकते हैं, डिलीशियस बोलते हैं। ओके, दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर डिलीशियस दिया गया शब्द DELICIOUS, डिलीशियस। ओके, अभी हमारा ये पार्ट यहाँ पर, इस पार्ट में, अगले पार्ट में जो है औ की मात्रा और ये सभी पार्ट में जो है कोई भी शब्दार्थ नहीं है। अभी आगे हम देखते हैं कौन सा, ये हमारे कहानी वाले पार्ट हो गए थे, गद्य पार्ट। अब पद पार्ट यानी कि कविता वाले पार्ट हम देखेंगे। तो कविता वाले पार्ट में बिल्ली मौसी जो है हमारा सेकंड सेमेस्टर से है, तो बिल्ली मौसी से हम यहाँ पर लर्न करेंगे शब्दार्थ। रोए, रोए मतलब कि सॉफ्ट हेयर को रोए बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉफ्ट हेयर, SOFT, सॉफ्ट, HAIR, हेयर। मौसी, मौसी शब्द का अर्थ है आंट, AUNT, आंट। बिल्ली, बिल्ली शब्द का अर्थ है कैट, इंग्लिश में CAT, कैट। ओके, मौसी क्या होता है? मौसी आपकी माँ की सगी बहन को मौसी बोलते हैं ना, ठीक है, तो उसको, उनको आंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, AUNT, आंट। ओके, चूहा, चूहा शब्द का अर्थ है माउस, MOUSE, माउस। बिल, बिल को क्या बोलेंगे? ब्यूरो, BURROW, ब्यूरो, या फिर होल, HOLE, होल। ओके, तो आपको ये भी लर्न रखने हैं। फिर इसका नेक्स्ट लेसन है सवेरा। सवेरा पार्ट भी सेकंड सेमेस्टर में आता है, तो इस पार्ट के हम शब्दार्थ देखेंगे। जग, जग को बोलते हैं, जग मतलब कि वो पानी जिसमें रखते हैं वो वाला जग नहीं है यहाँ पर। जग मतलब कि वर्ल्ड, संसार, उसको बोलते हैं हिंदी में जग, संसार के लिए बोला गया, तो इंग्लिश में वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। ओके, फिर है अंबर, अंबर का अर्थ क्या होता है? अंबर यानी आकाश, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्काई, SKY, स्काई। सूरज, सूरज का अर्थ होता है इंग्लिश में मीनिंग सन, SUN, सन। देन ईश्वर, ईश्वर मतलब
भगवान, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉड, GOD, गॉड बोलेंगे। ओके, तो बच्चों आपको यह सभी जो गद्य पाठ से है और पद पाठ से जो भी मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, सारे शब्दार्थ लर्न करने हैं और लिखकर सीखना है। तो उसका आपको हिंदी में भी सीखना है और इंग्लिश में भी सीखना है। ठीक है, तो आपको उसका शब्द ध्यान रहेगा तो शब्द का अर्थ भी आपको अच्छे से लर्न करना है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ साथ में लर्न होना चाहिए, जग वर्ल्ड, और लिखकर भी सीखना है। पहले लर्न करना है, उसके बाद आपको लिख कर सीखना है, ताकि मात्राओं की गलतियाँ ना हो, बिंदु की। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी है। ओके, थैंक यू।